हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्टो। ये होने जा रहा है लास्ट लेक्चर कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। हाँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होने जा रहा है। अभी हम सेकंड सेमेस्टर के लिए भी स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। लाइफ स्किल एंड योगा एजुकेशन। लाइफ स्किल और योगा एजुकेशन को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए देखेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल, योगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर ओवरऑल वेल बीइंग एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग इन द 21st सेंचुरी क्लासरूम। वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्किल एंड योगा एजुकेशन, तो जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लाइफ स्किल एंड योगा एजुकेशन फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। क्या बोला जा रहा है, ये दोनों जो मिलकर है ना, ये हमारे लर्नर की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हर एक फेज से डेवलपमेंट करवा रहे हैं। ओवरऑल मतलब इमोशनली। सेकंड पॉइंट देखिए, दे हेल्प स्टूडेंट मैनेज इमोशंस, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड डेवलप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मतलब कि ऑल ओवर द डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि उनका इमोशनली भी वो सही हो, उनका जो रिलेशनशिप हो किसी के साथ वो भी पॉजिटिव हो, मेंटेन फिजिकल, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी अच्छी हो, और एक वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्रिएट कर सके अपने अंदर सोसाइटी की तरफ। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन एम्फसाइजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट रादर देन ओनली एकेडमिक अचीवमेंट। मॉडर्न एजुकेशन जो है ना, आजकल की एजुकेशन, वो क्या कहती है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे के अंदर वो होलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, केवल एकेडमिक अचीवमेंट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक अचीवमेंट क्या हो गई, मार्क्स ले आए अच्छे, बस बात खत्म। नहीं, मार्क्स ले आए और वो झूठ बोलता हो बाहर जाके, तो वो कोई डेवलपमेंट हुई? नहीं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल ओवर द डेवलपमेंट होनी चाहिए, केवल एकेडमिक अचीवमेंट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल। अब हम बार बार यहाँ पे लाइफ स्किल और योगा की बात कर रहे हैं, तो लाइफ स्किल को समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। लाइफ स्किल आर द एबिलिटीज दैट हेल्प इंडिविजुअल डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ये लाइफ स्किल एक ऐसी एबिलिटीज होती है जो इंसान के अंदर डेवलप करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो रोजमर्रा की जो चैलेंजेस होती हैं, डेली लाइफ की जो चैलेंजेस होती है, डिमांड्स होती हैं, उनको फुलफिल करने की जो स्किल होती है ना, जो एबिलिटी होती है, उन्हें लाइफ स्किल बोला जाता है। ठीक है। दी स्किल एनेबल स्टूडेंट टू मेक informed decision, solve problem, communicate clearly and cope with stress। अगर लाइफ स्किल एक इंडिविजुअल में होगी तो वो इंडिविजुअल क्या कर पाएगा, कोई भी डिसीजन लेने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी, वो डिसीजन फटाफट से ले लेगा, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर लेगा, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी, और स्ट्रेस में वो कॉप अप कर पाएगा। अगर उसको स्ट्रेस हो जाए तो उससे डील करना उसको आता होगा। एग्जाम्पल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, ये सारे लाइफ स्किल के एग्जाम्पल है कि ये लाइफ स्किल होनी चाहिए, कि डिसीजन मेकिंग इंसान में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए और इन्हीं को लाइफ स्किल बोला जाता है। लाइफ स्किल मतलब कि रोज के चैलेंजेस को डील करना। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल इन एजुकेशन। लाइफ स्किल अगर हो आपके अंदर तो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। लाइफ स्किल हेल्प स्टूडेंट बिकम कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। अगर लाइफ स्किल होगी इंसान के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, तो वो स्टूडेंट कैसा होगा, कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग सब अच्छी है, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनेगा वो, मतलब उसको अपनी जो भी उसके वो है, उसको जो भी काम करने के लिए बोला जाए तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को कंप्लीट करेगा। They prepare learners for real life situation, social interaction and future careers। मतलब जो लाइफ स्किल है वो क्या करती है, एक लर्नर को रियल लाइफ सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करती है। जो सोशल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमने लाइफ स्किल में कम्युनिकेशन स्किल को भी गिना था, तो जो सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब बाहर के लोगों से आप किस तरीके से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए तैयार करती है, और फ्यूचर करियर के लिए तैयार करती है। लाइफ स्किल ऑल्सो सपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड हेल्प स्टूडेंट हैंडल एकेडमिक
academic and personal pressure. लाइफ स्किल साथ साथ में मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है और स्टूडेंट की हेल्प करती है कि वो एकेडमिक मतलब जो स्कूल कॉलेजेस के रिलेटेड जो चीजें होती है उसको हैंडल करे विद पर्सनल प्रेशर के साथ। जो उसके ऊपर खुद का प्रेशर है उसके साथ साथ वो अपने एकेडमिक जो चीजें हैं उनको भी हैंडल कर सके। इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल इन द क्लासरूम। अब हम लाइफ स्किल को क्लासरूम से जोड़ रहे हैं। देखते हैं क्या है इसमें। लाइफ स्किल कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। हम लाइफ स्किल को कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गए, तो वो भी ग्रुप डिस्कशन आप कैसे करोगे, उसमें कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो वो एक तरीके की क्या है, लाइफ स्किल है। डिबेट्स वगैरह कर रहे हो आप, डिबेट के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होता है, लाइफ स्किल से। अगर आपके अंदर लाइफ स्किल होगी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, हर जगह सोशल वर्क है, मतलब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहे हो, तो यहाँ पे लाइफ स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडिया, वर्क इन टीम्स एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्लासरूम लर्निंग। कैसे लाइफ स्किल को बिल्डअप किया जा सकता है बच्चे के अंदर, टीचर कैसे हेल्प कर सकते हैं। टीचर उनको एनकरेज करे कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो। जितना ज्यादा वो एक्सप्रेस करेंगे उतना उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी लाइफ स्किल अच्छी होगी। वर्क इन टीम, ग्रुप वर्क करो आप, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि आपकी लाइफ स्किल और अच्छे से डेवलप हो। एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट दैट डेवलप टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है इसके, आप देख लेंगे। मीनिंग ऑफ योगा एजुकेशन, लाइफ स्किल पढ़ लिया है हमने, अब बात आती है योगा एजुकेशन की। योगा एजुकेशन फोकसेस ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। कि अब हमने वो सारी चीजें देख ली है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई जो कि लाइफ स्किल में आता है, सोशल इंटरेक्शन हो गया, ये सारा लाइफ स्किल में आ गया। अब बात आती है इंसान की खुद की फिजिकल वेलबींग की। फिजिकली वो कैसा है, मेंटली कैसा है, इमोशनली कैसा है, वो सारी चीजें योगा के ऊपर डिपेंड करता है। योगा इन सब चीजों पे फोकस करता है। इट इंक्लूड प्रैक्टिस सच एज आसनास, pranayams, meditation and relaxation technique that help maintain balance between body and माइंड। अब योगा में क्या क्या आ जाता है, आसन वगैरह, प्राणायाम ये मेरे को आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, करते भी हैं कुछ लोग। आसनास, प्राणायाम्स, मेडिटेशंस जो रोज सुबह उठ के आपको करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी और माइंड शांत रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है योगा की, कहाँ पर, स्टूडेंट्स की लाइफ में। योगा हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेमोरी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस। बच्चे के अंदर का कंसंट्रेशन, एकाग्रित होकर वो पढ़ाई कर पाएंगे, मेमोरी तेज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, साथ साथ में फिजिकल फिटनेस को बढ़िया रखते हैं। इट रिड्यूसेस, कम क्या करते हैं, अब स्ट्रेस को कम कर देते हैं। जो भी आपको एग्जाम का स्ट्रेस है या फिर एकेडमिक स्ट्रेस है उसको कम करेंगे, एंजाइटी दूर करेंगे, साथ साथ में इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक करेंगे। रेगुलर योगा प्रैक्टिस सपोर्ट्स मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप रोज योगा करोगे तो आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, साथ साथ में आप इमोशनली स्टेबल रहोगे। क्योंकि प्यूबर्टी बच्चों के, स्टूडेंट लाइफ क्या है, प्यूबर्टी, टीनेजर सारे स्टूडेंट लाइफ ही है ना स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम पे उनका बहुत हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, तो इमोशनली बहुत वो अनस्टेबल रहते हैं। तो इमोशनली स्टेबिलिटी देता है कौन, योगा, विच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। और अगर आप इमोशनल स्टेबल रहोगे, मेंटल क्लियरिटी रहेगी आपके अंदर, तो आप क्या कर पाओगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट है योगा इन द स्कूल करिकुलम। अगर हमें स्कूल करिकुलम में योगा को ऐड करना चाहिए। योगा कैन बी इंक्लूडेड इन डेली स्कूल रूटीन्स थ्रू मॉर्निंग सेशंस, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस और वेलनेस प्रोग्राम। अब उनको आप चाहे मॉर्निंग जैसे प्रेयर वगैरह होती है तो वहां पे एक हल्का सा थोड़ा सा 5-10 मिनट का सेशन आप ऐड कर दीजिए। हमारे टाइम पे होता था, पीटी करवाया करते थे हमसे सुबह सुबह स्कूल के जो प्रेयर होती थी ना उसके बाद, तो बहुत अच्छा सेशन हुआ करता था, ऐसे पूरी बॉडी खुल जाया करती थी। तो वैसे ही योगा का सेशन डाल देना चाहिए सुबह सुबह, या फिर फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस होती है उसमें योगा करवाना चाहिए, या अलग से वेलनेस प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जहाँ पे बच्चों को योगा करवाया जाए। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप उसमें, मेडिटेशन करवा सकते हैं। कैन बी प्रैक्टिसेस इनसाइड क्लासरूम टू इम्प्रूव
फोकस एंड डिसिप्लिन। अब आप इनको क्लासरूम के अंदर भी करवा सकते हैं, या फिर मतलब कि एक तरीके से पूरा पूरा जैसे स्कूल प्रेयर के टाइम पे सुबह सुबह असेंबली में आप करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि फोकस और डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। एग्जाम्पल, 5 मिनट ऑफ डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास, की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करवा दे 5 मिनट के लिए, तो वो भी बहुत सही है, वो भी इनफ है बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। कंसेप्ट क्या है इसका ये समझ लेते हैं एक बार। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन टीचिंग मॉरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज, हम बार बात करते हैं कि मॉरल वैल्यूज मतलब कि अच्छी आदतें, अच्छी वैल्यूज डालना। जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है, या फिर आपको सबसे अच्छे से बात करनी है, आपके हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, आपके एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे उनकी वैल्यूज होती हैं जो हमें घर से भी मिलते हैं और स्कूल से भी मिलती हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज होती हैं। एथिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, सच बोलना है आपको, रिस्पेक्ट देनी है अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को भी, एम्पैथी रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ऊपर हर एक चीज की। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। एंड कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं करे जा रहे हो आप, सबको साथ लेकर चलने वाला है, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए आपका। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सोसाइटी। अगर ये सारी मॉरल वैल्यूज और ये सारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं अगर किसी एक बच्चे में होगी, तो उसकी वजह से वो बच्चा जो है उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका एटीट्यूड एक पॉजिटिव होगा सोसाइटी की तरफ। तो अब आती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसका मतलब है वैल्यूज पर बेस्ड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और वैल्यूज भी सिखाना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रमोट सोशल हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है ना, वो सोसाइटी में शांति और हार्मनी बनाए रखने में मदद करती है। ये स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाती है, जो रूल्स को फॉलो करे और सोसाइटी के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड एनकरेजेस एथिकल डिसीजन मेकिंग। मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट को राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझाना सिखाती है, क्या सही है क्या गलत है वो सिखाती है। इससे स्टूडेंट एथिकल डिसीजंस लेना सीखता है, यानी जो मॉरली सही हो वही काम करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। वो ये चीज कौन सिखाता है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है वैल्यू गाइड्स स्टूडेंट इन पर्सनल लाइफ, एकेडमिक्स एंड फ्यूचर प्रोफेशनल रोल्स। वैल्यूज स्टूडेंट को पर्सनल लाइफ में सही डिसीजन लेने में गाइड करती है, एकेडमिक्स में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन और हार्डवर्क सिखाती है, और फ्यूचर में जब वो प्रोफेशनली लाइफ में जाते हैं ना, तो वैल्यूज उन्हें रिस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रोफेशनल बनाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट के ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज इन क्लासरूम टीचिंग। इन वैल्यूज को हम क्लासरूम टीचिंग में कैसे ऐड ऑन करें? वैल्यूज कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू स्टोरीज, डिस्कशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटीज एंड टीचर रोल मॉडलिंग। अगर आपको याद हो तो हम बचपन में हमें स्टोरियां सुनाते थे, स्टोरीज बहुत सुनाते थे, बुक्स में स्टोरीज होती थी और हर एक स्टोरी के नीचे मॉरल लिखा होता था उसको उसका। तो वो भी क्या सिखाते थे? हमें मॉरल वैल्यू सिखाते थे। डिस्कशन करने से हमें बहुत सारी वैल्यू सीखने को मिलती है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ग्रुप एक्टिविटी, टीचर रोल मॉडलिंग, ये सारी कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू आप वैल्यूज को ऐड करवा सकते हो बच्चों की लाइफ में। टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट वैल्यूज थ्रू देयर बिहेवियर एंड टीचिंग मेथड। अब टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यूज को ऐड करवाने में। किसमें? बच्चों में। कैसे? अपने बिहेवियर से। उनका बिहेवियर जैसा होगा ना, बच्चे वैसा ही बनना चाहेंगे। जैसा उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा तो उनके लिए वो टीचर सबसे बेस्ट होगा, है ना। तो वो टीचर की तरह बनना, वो टीचर उनके लिए रोल मॉडल बन जाएगा एक तरीके से। तो उनके टीचिंग मेथड्स और उनके बिहेवियर से बच्चे में वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। एग्जाम्पल, टीचिंग ऑनेस्टी थ्रू स्टोरीज एंड एनकरेजिंग फेयर बिहेवियर ड्यूरिंग एग्जाम। की मतलब कि अगर जो टीचर है वो ऑनेस्टी सिखाए, कैसे? स्टोरीज सुनाकर। किसी स्टोरी को सुनाया और स्टोरी के मॉरल में ऑनेस्टी
से रिलेटेड कुछ मॉरल है उसका, तो वहां से स्टोरी के रूप में जो टीचर है उसने बच्चों को क्या सिखाया कि ऑनेस्टी अच्छी चीज होती है, एंड एनकरेजिंग फेयर बिहेवियर ड्यूरिंग एग्जाम। और एग्जाम होते वक्त अगर टीचर वहां पे फेयर रहे, चीटिंग ना करवाने दे, तो बच्चों के मन में ये भावनाएं ऐड होती है कि चीटिंग अच्छी चीज नहीं है, फेयरिज्म अच्छा है। तो ये वाली वैल्यूज जो है टीचर से मिलती है कहीं ना कहीं हमें। नेक्स्ट लाइफ स्किल, योगा एंड वैल्यूज होलिस्टिक अप्रोच, कि इन तीनों को मिला के हमें होलिस्टिक अप्रोच मिलती है, मतलब ऑल ओवर द डेवलपमेंट हमें मिलती है एक चाइल्ड के अंदर। कैसे? द इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल, योगा एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। करेक्ट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाते हैं बच्चे के अंदर, मतलब ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं। लाइफ स्किल डेवलप कॉम्पिटेंस, योगा एंश्योर वेलबींग, एंड वैल्यूज गाइड बिहेवियर। लाइफ स्किल क्या कर रही है आपके अंदर डेवलप? एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन स्किल, इन सबको बोला जाता है कॉम्पिटेंस डेवलप करवाना। योगा क्या कर रहे हैं? आपका वेलबींग देख रहे हैं, मतलब आप फिजिकली ठीक होने चाहिए, आप मेंटली ठीक होने चाहिए, आप इमोशनली ठीक होने चाहिए, तो योगा वो देख रहा है। और वैल्यू क्या कर रहा है? आपके बिहेवियर को बना रहा है, बिहेवियर को शेप दे रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलके बहुत ऑल ओवर द डेवलपमेंट आपकी करवा रहे हैं। टुगेदर दे क्रिएट बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। ये तीनों साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल को शेप दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। Competency building in the 21st century classroom. Competency building refers to developing skills such as communication, creativity, collaboration, critical thinking and emotional intelligence. Competency again वही life skill जैसा ही है। तो competition क्या हुआ? Competency क्या हुआ? ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। कम्युनिकेशन मतलब लाइफ स्किल्स को डेवलप करना कॉम्पिटेंसी हो जाती है। लाइफ स्किल एंड योगा हेल्प स्टूडेंट अडप्ट टू रैपिड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लाइफ स्किल और योगा क्या करती है? स्टूडेंट को तैयार करती है कि जो हमारे सोसाइटी में एकदम से चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमारा जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उन सारी चीजों को अडप्ट करवाना, मतलब स्टूडेंट उसको अपने अंदर ढाले, उसके हिसाब से चले। उसके लिए कौन तैयार कर रहा है? लाइफ स्किल और योगा तैयार कर रही है स्टूडेंट को। रोल ऑफ टीचर्स इन इंटीग्रेशन, इन तीनों को ऐड करने में, इन तीनों को हमारी लाइफ में जोड़ने में टीचर्स का क्या रोल है? टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड रोल मॉडल इन इंटीग्रेटिंग लाइफ स्किल, योगा एंड वैल्यूज। टीचर का बहुत बड़ा योगदान है, टीचर से ही हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पहले गुरु हमारा घर था और दूसरा गुरु हमारे टीचर्स है, तो उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तरीके से फैसिलिटेटर है, गाइडर है हमारे। दे क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एनकरेज पार्टिसिपेशन, सपोर्ट स्टूडेंट इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये क्या कर रहे हैं? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां बहुत पॉजिटिवनेस हो, एनकरेज कर रहे हैं, जहां पे बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो पार्टिसिपेट करे, स्टूडेंट को सपोर्ट मिल रहा है पूरा पूरा, चाहे वो इमोशनली हो चाहे सोशली हो। तो इस तरीके से क्या होता है? डेवलपमेंट उनमें अपने आप ही आ जाता है। बेनिफिट्स क्या है अगर हमें ये तीनों इंटीग्रेटेड मिले, मतलब कि लाइफ स्किल, योगा, वैल्यू बेस्ड सब कुछ मिल जाए, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसके क्या है? इट इम्प्रूव स्टूडेंट फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सोशल बिहेवियर। क्या कर रहा है? फिजिकल हेल्थ को अच्छा बना रहा है, मेंटल पीस को अच्छा बना रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है और बिहेवियर को बढ़िया बना रहा है, सोशली एक्टिव बना रहा है। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, क्या कम कर रहा है? स्ट्रेस को कम कर रहा है, एंजाइटी कम कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी और बेहतर बना रहा है। अब आती है बात कंक्लूजन की, जो जो हमने पढ़ा है। लाइफ स्किल एंड योगा एजुकेशन आर एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, की ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? 21st सेंचुरी क्लासरूम में एक ऑल ओवर द डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं बच्चे के अंदर। बाय इंटीग्रेटिंग लाइफ स्किल, योगा एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्कूल कैन प्रमोट ऑल ओवरऑल वेल-बीइंग, ethical behavior and competency building among students, preparing them for life beyond academics। जो हम पढ़ चुके हैं, बार बार बता चुकी हूँ मैं कि ऑल ओवर द डेवलपमेंट करवा रही है बच्चे के अंदर, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, हर तरीके से उनका जो वेल बीइंग है वो अच्छा कर रही हैं। उनका एथिकल बिहेवियर मतलब वैल्यू बेस्ड, वैल्यू मॉरल वैल्यूज उनके अंदर जो है वो अच्छी लेकर आ रही हैं। कॉम्पिटेंसी बिल्डअप कर रही है, मतलब लाइफ स्किल को बिल्डअप कर रही है, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर जगह से प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वो आगे इन फ्यूचर कैरियर के लिए अच्छे बन सके, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके। सो यहाँ पे हो जाता है एंड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अप्रिसिएशन आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जहां तक हो पाए हर बच्चे तक पहुंचाइए वीडियो। जो जो बीएड कर रहा है उनको बहुत आसानी होगी, उनके लिए उनको सब चीजें बीएड की सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।